12,000 में पहला सर्विस है? हाँ सर। अच्छा, डबल लोड पे रेंज क्या मिलता है? एंड्यूरो 2.0 आपने क्यों लिया? इससे भी बेटर गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपने उसको क्यों नहीं देखा? पर डे रनिंग कितना है? पर डे का रनिंग है कम से कम 100-110। 12,000 तक तुम्हारा ब्रेक शू चल गया, वही तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। बैटरी लो होने के बाद भी मैंने इतना किलोमीटर खींच दिया है, उसके बाद भी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों ये जो है ये एंड्यूरो 2.0 के ऑनर है और मैं अपने बारे में कुछ आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनका जो रिव्यू है 12,000 इन्होंने किलोमीटर चला दिया है एंड्यूरो 2.0 को। तो क्या एक्सपीरियंस है, इनसे मैं एक एक डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इनसे स्टार्ट करने वाला हूं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस, रेंज क्या मिल रही है। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा इसकी जो डबल लोड पे रेंज है वो कितनी मिलती है, साथ में ड्यूरेबल कितनी है, 12,000 चलाने के बाद कोई प्रॉब्लम आया है क्या, यही सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करता हूं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को करता हूं स्टार्ट। आकाश, मुझे आप ये बताइए कि ये गाड़ी आपने कब लिया था? ये गाड़ी मैंने पिछले 7-8 मंथ पहले लिया है, दीपावली के समय में। तो मुझे ये जानना है कि, और हमारे सब्सक्राइबर को भी जानना है कि एंड्यूरो 2.0 आपने क्यों लिया? इससे भी बेटर गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपने उसको क्यों नहीं देखा? नहीं, वैसा मैंने कभी ध्यान दिया नहीं। मैंने गया भी था 1-2 शोरूम पता करने के लिए, वैसा कंडीशन में हमको दिखा नहीं और हमको वैसा जमा नहीं। इस गाड़ी में आपको क्या परफेक्ट लगा जो आपने यही लिया? जो मैंने चाहा था वो हमको मिल गया। इसका क्या बोलते, बैटरी बैकअप भी ठीक है और कंडीशन भी ठीक लगा कोई हमको। ख्वाहिश नहीं ना है जो आप चाह रहे हैं, इसमें आपने कुछ जरूरी ऐसा फीचर्स होगा जो आपको अट्रैक्टिव करी होगी, तभी तो आपने लिया होगा। इसका बैटरी बैकअप हमको अच्छा लगा, जो कि है इसका 90 किलोमीटर। और कोई चीज़ अट्रैक्टिव करी इसकी, जैसे रेंज या फिर प्राइस, ऐसा कुछ? रेंज भी इसका ठीक है और प्राइस भी इसका ठीक है। आपने ये लिया कहाँ से था? ये हमने लिया हजारीबाग से। हजारीबाग में इसका कितना शोरूम है इलेक्ट्रिक का? इसका एक ही शोरूम है। एक ही शोरूम? हाँ सर। कौन से शोरूम से लिया था आपने? ये मैंने आनिया इंटरप्राइजेज में लिया था, जो कि सिंदूर में मौजूद है अभी। सिंदूर चौक के आसपास है। हाँ। तो मुझे ये बताओ, जब ये गाड़ी ली थी तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? यानी कि शोरूम जब एंट्री होता है कोई भी कस्टमर का, तो उनका बिहेवियर कैसा था? वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे या जितने भी भैया थे, उन लोगों का सबका बिहेवियर ठीक ठाक था। 5 रेटिंग देना रहेगा, 1 सबसे कम और 5 सबसे अधिक, तो क्या रेटिंग देना चाहिए? 5। हाँ। तो थोड़ा इधर भी देख के बोला करो, कैमरे पे भी देखना है। ऐसा लगेगा कि कोई मैंने मूर्ति को खड़ा कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, है ना? हाँ। तो इसके बारे में मुझे टॉप 5 फीचर्स बताओ कि ये लिए थे, तो इसमें मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी भी है। हाँ तो सर। इसके बारे में कुछ जानकारी है? मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी से क्या क्या कर पाओगे? नहीं, यूज नहीं करा है? मैंने ऐप यूज नहीं किया। गाड़ी कितना दिन हुआ है लिए हुए? गाड़ी दिन हो गया 7 मंथ। 7 महीना। हाँ। 7 महीने में कितना किलोमीटर चलाया है? मैंने एक बार दिखा देता हूँ, कितना किलोमीटर चला? 12,600 कुछ चलाए हैं अभी तक। 12,600 74 किलोमीटर चला है। हाँ। ये सर्विस कितनी है? ये कितनी बार आपने सर्विस कराया? ये मेरा पहला सर्विस है। 12,000 में पहला सर्विस है? हाँ सर। इससे पहले सो गए थे क्या? नहीं सर, कहीं किसी कारणवश कहीं और थे और गाड़ी लगातार रनिंग में चल ही रहा था। तो 12,000 में सर्विस कराए, तो उतना देर के बाद, यानी कि कोई 4,000-5,000 में तो कंपनी बोलती है कराने के लिए। हाँ सर। 5,000 में इलेक्ट्रिक व्हीकल लगभग सभी की जो सर्विस होती है वो हो ही जाती है। हाँ सर। तो तुम्हारा डबल से भी ज्यादा चल चुका है। कोई हाँ। प्रॉब्लम आया उसके बाद आए हो क्या? अभी तक कोई प्रॉब्लम गाड़ी में आया नहीं है सर। 12,000 चलने के बाद प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया। तो सर्विस कराने का मन कैसे हुआ? जब उतना दिन तक मन नहीं हुआ तो फिर अचानक से? नहीं, हमको लगा ना कि अब करवा लेना चाहिए, बहुत दिन हो गया, बहुत ज़्यादा चल भी चुका है, इसी कारणवश हमने सर्विसिंग करवाया। तो अभी तक गाड़ी में प्रॉब्लम? अभी तक गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डबल लोड पे रेंज क्या मिलता है? 90 किलोमीटर। डबल लोड पे? हाँ। डबल लोड पे तो पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। नहीं चलता है। सही बोल रहे हो ना मेरे सब्सक्राइबर? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, 90 किलोमीटर मैंने खुद चलाया है। 12,600 टोटल जितना भी वो मैंने खुद चलाया है। पर डे रनिंग कितना है? पर डे का रनिंग है कम से कम 100-110। 100-110। तो गाड़ी तो 90 चलती है, तो फिर 100-110 वो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, कभी ये होता है ना कि गाड़ी हम कम से कम 10 से 15 के स्पीड में चलते हैं ना, तो लगभग 100-110 खींच लेता है। और किसी कारणवश हमको कहीं जाना रहता है, तो एक बार रात में चार्ज लगाने के बाद तो 3 से 3.5 घंटा चार्ज लगाते हैं, उसके बाद ये फुल हो जाता है। उसके बाद हम सुबह में कहीं निकल गए तो एक टाइम में जब तक आएंगे पूरा चार्ज खत्म हो गया, उसके बाद फिर से गाड़ी को चार्ज लगा के फिर से कहीं रनिंग में निकल जाते हैं।
तुम्हारे कहने का मतलब है फुल चार्ज अगर करते हो तो 110 चलेगी क्या? 110 चलेगी। अगर आप मीडियम में चलिएगा 15-20 के स्पीड में तो मोड 110। कौन सा यूज करते हो इको। तुम? मोड इसमें कितना है? 3। कौन सा? इको है, नॉर्मल है और फास्ट है। फास्ट मोड पे रेंज निकाला है कभी? फास्ट रेंज में अभी नहीं। स्पोर्ट मोड पे रेंज टेस्ट नहीं। तो ज्यादातर यानी दूर चलना होता है इसीलिए इको पे चलते हाँ, हैं। इसीलिए हम इको पे चलते हैं। तो इको पे तुमने बोला कि 110 किलोमीटर की जो रेंज हाँ। निकलती, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, यानी कि प्रैक्टिकल में कभी हुआ है या फिर कभी कभार की बात बोल रहे हो? नहीं, अबर ही हाल फिलहाल में पिछले बार मतलब पिछले दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम घर से लगभग 26 किलोमीटर दूर थे। उसी कारणवश मेरा गाड़ी में चार्ज बचा हुआ था मात्र 15%। और वहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया और मैंने घर भी पहुँच गया और 26 किलोमीटर का मैंने दूरी तय किया, और जबकि मेरे गाड़ी दिखा रहा था 15%। और उस बीच में हम 10 से 15 का स्पीड में ही चले थे। यानी कि तुम जो रेंज दिखा रही थी उससे डबल चल चुके हैं। इसीलिए तुम ये दावा के साथ बोल रहे हाँ। हो। तो ओवरऑल की बात अगर मैं करूं तो डबल लोड पे 90, सिंगल लोड पे 110 तुम्हारे हिसाब से। हाँ। लेकिन दोस्तों ये आपके हिसाब से नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर 40 स्पीड से ज़्यादा चलते हो तो फिर जो कंपनी IDC रेंज क्लेम करती है उतना ही मिलेगी। हाँ। इनका कभी कभार स्पीड। काम क्या करते हैं वैसे आप? अभी हम डिलीवरी बॉय का जॉब करते तो डिलीवरी बॉय में ऐसा कुछ लगा है कि इसका बूट स्पेस या फिर कोई भी ऐसा सामान कैरी करना हो, जैसे ये हैंगिंग दिया हुआ है पीछे में, हैं। हाँ, तो इसका कभी यूज़ करा है आपने? इसका यूज़ तो अभी तक मैंने नहीं किया है। सब तो टांगने वाला रहता है। हाँ, वो बैग रहता है तो फिर दिक्कत नहीं होती है। नहीं। ओवरऑल अगर और पूछा जाए इसकी सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन कभी खराब हुई है? नहीं, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आया किसी भी प्रकार का। किसी भी प्रकार नहीं, का 7 मंथ हो गया गाड़ी का, अभी तक कुछ भी। मेन जो फोकस था, मुझे आप सर्विस सेंटर आए थे। हाँ। तो मेरा जो मेन फोकस था कि एक बार भी सर्विस नहीं कराया, नहीं। 12,000 किलोमीटर आपने चला दिया। तो हाँ। मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, इसलिए मैंने सोचा। तो दोस्तों मैं जामताड़ा से हजारीबाग आया हूँ, तो मिले थे मेरे से आकाश, तो इन्हीं से मैंने पूछा। तो मैं आता ही रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नया आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ। मुझे और एक चीज़ जाना था आकाश, ये गाड़ी आप ही के नाम से है? नहीं सर, और ये क्या क्या फीचर्स है? ये गाड़ी पापा के नाम पे है। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे आप यूज़ करते हो ना? हाँ, ये गाड़ी तो परमानेंटली हम मुझे यूज जानना करते था हैं। कि जैसे कि यहाँ पे दिया है चार्जिंग। हाँ, उसका यूज हम लगातार करते हैं। ये अभी जरूरत पड़ता है क्या? नहीं, हमको बराबर उसका ज़रूरत ही पड़ता है। जैसे बूट स्पेस काफ़ी बड़ा दिया है, 42 लीटर का दिया है। हाँ। क्या कभी इसकी ज़रूरत हुई है? इसमें कभी कभी हम बैग इसी में डाल के, पार्सल इसी में डाल के चल देते हैं। अरे इंडिकेटर टूट गया है क्या? हाँ भैया, इंडिकेटर टूट गया है। टूटा कैसे? ये थोड़ा सा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था किसी कारणवश। लेकिन ये और- इंडिकेटर तो नहीं टूटता है, खुलने वाला इंडिकेटर है। ये गाड़ी में थोड़ा सा नॉर्मल लगा हुआ था। नॉर्मल लगा था। हाँ। दोस्तों एंड्यूरो धीरे धीरे अपडेट कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए इस गाड़ी के साथ, इसमें इंडिकेटर टूटने वाला नहीं है। आकाश, इस गाड़ी में इंडिकेटर जो है इसे एक बार तुम तोड़ के दिखाओ, मुझे भी देखना है कैसे टूटेगा। क्या टूट रहा है? नहीं। देखो, अगर गाड़ी गिरती भी है तो देखो ये टूट रही है। अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये खुलेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा फीचर रहता मेरे है। में नहीं था। देखो, और लेफ्ट साइड में दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैंने खोला था इससे पहले, दिखाता हूँ। ये जो है ये खुल जाएगा, तो ये खुल जाएगा तो टूटने का चांस ही नहीं है, ये लग जाता है। दोस्तों इंडिकेटर वाली झंझट मैंने आपका सॉर्ट आउट कर दिया है। मैंने दिखा दिया उस गाड़ी में हाँ कि भैया। इंडिकेटर नहीं टूटता, लेकिन तुम्हारे में कोई मैन्युफैक्चर होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए टूट गया होगा। लेकिन इंडिकेटर वाला तो हो गया। चार्जर ये कितने घंटे में चार्ज कर देती है बैटरी? 3 से 3.5 घंटा में। 3 से 3.5 घंटे में। हाँ। और इसका जो बूट स्पेस है 42 लीटर का है, शायद तुम्हें नहीं पता हो। तो इसकी जो बूट स्पेस की गहराई है, कभी यूज़ करा है? बहुत बार। और इसमें क्या है, स्वैपेबल बैटरी है। हाँ। इससे घर पे भी चार्ज लगा सकते हैं। तो कभी इसका यूज़ करा है आपने? नहीं, वो कभी हम निकाले नहीं, क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ा नहीं है निकालने का। चार्ज आप कहाँ से लगाते हो? ये तो चार्जिंग पॉइंट बैटरी में है, और हाँ। एक पॉइंट कहाँ पे है मुझे देखना है। मुझे तो पता है लेकिन देखना है। एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है। ये यहाँ से लगाएंगे, और एक ये कनेक्शन जो है ये बोर्ड पे लगाएंगे और इसको बाहर में रखते हैं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। हम्म। मुझे लगा कि बाहर में होगा और मुझे व्यूअर को दिखाना था, इसीलिए। इसकी जो इतनी बड़ी सीट दी गई है, इस सीट से तुम्हें फ़ायदा कभी हुआ है? इतना बड़ा है तो कभी ट्रिपल लोड का सवारी बराबर कभी कभी करते ही रहते हैं, तो उसमें हम लोगों को आसानी होती है। कभी कभी 4 लोड भी बैठ जाते हैं पीछे मिला के। 4 लोड? हाँ, खींच लेती है गाड़ी? खींच लेती है। इतना दम है इसमें? हाँ, आराम से। मुझे नहीं लग रहा है, झूठ बोल रहे हो। मैंने चलाया है। तो फिर तुम्हारा कहना मानना पड़ेगा। 4 लोग बैठ जाते हो, ये हाँ। इलीगल है, ऐसा करो नहीं।
चलिए, अब गांव घर में नहीं कुछ होता है तो अलग वाली बात है। मोटर इसमें कितना पावर अचीव करती है, यानी कि टॉप स्पीड कितना निकाल के देती है? ये 70, 69, 70। 69 70। हाँ। सिंगल लोड या फिर ट्रिपल लोड पे? 2 लोड पे 3 लोड पे किसी तरह भी चलिए, लेकिन सिंगल लोड पे 69 तो बराबर चलाया है मैंने। डबल लोड पे तो कभी वैसे चलाया नहीं है, टॉप स्पीड में हमेशा इको में ही चलते हैं। तो इको कभी पे कितना देता है स्पीड? इको पे इसका लास्ट स्पीड 47 है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत सारी गाड़ियों में दे रही है कंपनी, हाँ सर। लेकिन इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं है। तो कभी ऐसा लगा कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग रहने से फायदा होता, या ना, फिर वैसे- इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है तो फिर उससे कुछ नर्वस फील हुआ है कि गाड़ी में स्टेबल नहीं है, कंट्रोल नहीं है, या फिर ब्रेक सही से नहीं पकड़ती, ऐसा कुछ लगा है? वैसा अभी तक मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रेक हमेशा ठीक ही रहता है। जो पीछे और आगे का ब्रेक है वो परफेक्ट है। 12,000 तक तुम्हारा ब्रेक शू चल गया, वही तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि दूसरी गाड़ियों में, मेरा भी गाड़ी है लेकिन मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, पेट्रोल बाइक है, 3,000 में मोबिल चेंज और 5-6 हज़ार में ब्रेक शू चेंज हो जाता हाँ, है। वो तो होता है। मेरे पास भी बाइक है, उसमें भी यही हाल है, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक चुना। वो मैं पर्सनली अपना ओपिनियन तुम्हें बताया। और मुझे ये जानना था कि इसका जो ब्रेक शू है वो ख़त्म हो गया था या फिर कुछ बचा हुआ था? कुछ बचा ही था। कुछ बचा था। हाँ। अच्छा आकाश, मुझे ये जानना है कि गाड़ी कभी गिरी है? हाँ भैया, 2 बार। पैर हाथ टूटा है? नहीं भैया, नहीं टूटा है। नहीं। तो गिरी है तो क्या नुकसान हुआ था गाड़ी में, या फिर खुद को कोई नुकसान हुआ था? नहीं, वैसा कुछ हुआ नहीं था, मात्र सिर्फ एक इंडिकेटर टूटा था लेफ्ट साइड वाला, और बस। तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड, तुम्हारा तो इंडिकेटर गाड़ी में है ही नहीं, तो नहीं, राइट साइड में कोई और तोड़ दिया था जानबूझकर। डंडे से मारा होगा। अब वैसे ये तो टूटना नहीं पता, चाहिए। बट चलो अलग से बात करेंगे उसके बारे में पर्सनली, लेकिन मुझे स्क्रैच कहीं नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा यहीं पे नजर आ रहा है। हाँ भैया, ये आ जाओ, गाड़ी थोड़ा दिखा देते हैं। दोस्तों आकाश का कहना है कि गाड़ी गिरा है लेफ्ट में और स्क्रैच दिखा रहा है ये राइट में। ये स्क्रैच गिरने की वजह से नहीं, कहीं रगड़ने की वजह से हुआ होगा। इंडिकेटर इनका दोनों टूटा है और लेफ्ट साइड में कहीं पे भी स्क्रैच नहीं है, जबकि इसका कहना है कि 2 बार लेफ्ट में ही गाड़ी गिरा है ना आकाश? हाँ बस। एक बार दिखाओ कहीं से अगर कुछ दिख जाए तो। चलो स्क्रैच नहीं है, लेकिन तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि गाड़ी 2 बार गिरी है। हाँ भैया। पैर हाथ नहीं टूटा है, नहीं। गनीमत है। हाँ। डिस्प्ले पे ये जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, इस पे क्या तुम्हें इनफ लगता है इन्फॉर्मेशन? एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, डिस्प्ले पे क्या क्या दिखाती है। 43% अभी चार्ज है, 83 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अभी हम लोग 3 लोड आए हैं इस पे, मैं, मेरा कैमरामैन और आकाश। डिस्प्ले पे दोस्तों ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है वो दिखा रही है। 43% चार्ज है, रेडी दिखा रही है। इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड, तीनों मोड अवेलेबल है। राइड मोड यहाँ पे दिखाएगी, जो कि आप 0 कर सकते हो जितनी बार राइड करेंगे, और ओडोमीटर यहाँ पे दिखाती है। बस इतना ही दिखा रही है। अगर राइड करते हो तो ये राइड हो जाएगी। अच्छा आकाश, मुझे और भी पूछना है तुमसे, क्या कि इसका जो रिवर्स मोड है क्या यूज़फुल लगा है तुम्हें? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवर्स मोड और हिल होल्ड दोनों एक ही में काम करता है। हिल होल्ड कभी चेक करा है कि कितना कारगर है? कभी तुम्हें हेल्पफुल लगा हिल होल्ड? हिल होल्ड का तो नहीं पता, बट हम रिवर्स मोड इसका हम बराबर यूज करते रहते हैं। पेट्रोल स्कूटी और इसमें जब रिवर्स करना होता है तो आसान? इसका रिवर्स हमको बहुत पसंद आया है, क्योंकि इसका जब भी हम रिवर्स करना, बैक होना चाहते हैं तो रिवर्स का बटन दबाते हैं और बैक आ जाते हैं। आकाश, मेरा रैपिड फायर की तरह ही सवाल रहेगा, जो कि तुम्हें स्पीड में जवाब देना है, ताकि तुम्हें मौका ना मिले कि सोच समझ के जवाब दो। मैं स्टार्ट करूं? ठीक है सर। बैटरी वारंटी तुम्हें कितने साल की मिली है? 5 साल की। बैटरी व्हीकल की वारंटी कितनी मिली है बैटरी को छोड़ के? मोटर का 3 साल। बाकी कंट्रोलर चार्जर सबका? सबका वही, जिस तरह बैटरी का वारंटी मिला उसी तरह सब चीज़ का। सबका वारंटी 3 साल है या 5 साल है? 3 साल है। RSA लिया है क्या? RSA इसमें फ्री कंपनी बता रही है, दे रही है। RSA का जरूरत पड़ा है तुम्हें? नहीं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसका जो सर्विसिंग कराए हो, आज ही सर्विस कराए हो, हाँ। तो क्या कॉस्ट पड़ा है? आज का मेरा सर्विसिंग चार्ज गया है 990 रुपये। सामान क्या क्या चेंज हुआ है इसमें? सामान इसमें सिर्फ आगे और पीछे का ब्रेक शू लगा है, और एक ये कंपनी जो नया यूज किया है ये अच्छा, लगा यानी है। कि जो पीछे कीचड़ फेंक रही हाँ। थी तो ये इन्होंने लगाया है ना? हाँ। ठीक है। और कुछ और एक सर्विसिंग चार्ज। सर्विसिंग चार्ज? क्योंकि सर्विसिंग वो चार्ज कितना पड़ा था? सर्विसिंग चार्ज 430 रुपये पड़ा था, और बाकी सामान का? बाकी सामान का। लगभग ठीक है। 12-13 हज़ार चलाने के बाद 1000 रुपए दे रहे हो तो क्या दे रहे हो? नहीं। अच्छा, इसमें बिल कितना यूनिट उठाती है? ये चार्जिंग करते हो तो कभी देखा है, ट्राई करा है कि कितना यूनिट बिजली खाती है एक नहीं बार फुल भैया, चार्ज ये करने तो के मैंने बाद? कभी ध्यान नहीं दिया है। अच्छा आकाश, मुझे जानना था कि अगर इस व्हीकल को कभी फुल चार्ज करे हो, क्या डीप डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है? यानी कि कभी ऐसा हुआ है कि डीप डिस्चार्ज तो छोड़ो, अगर 100% चार्ज है तो क्या बैटरी ड्रेन हुई है? नहीं।
बैटरी अगर फुल जीरो किया है तुमने कभी इसे? हाँ, इसमें एक और ये खासियत है कि अगर किलोमीटर आपका स्क्रीन पे 0 दिखा रहा है तो इस गाड़ी को मैंने 5 किलोमीटर तक चलाया है। ओके, वो हो गया आपका रिजर्व में रहती है। हाँ, और इस पे 20% चार्ज जब आती है तो इसमें एक मोड आता है, वो कौन सा मोड है? इको मोड। इको मोड। इको मोड के बाद भी ब्लिंक करती है, इंडिकेटर कुछ दिखाती है सिंबल। हाँ, वो पार्किंग मोड या फिर क्या मोड है वो ये बैटरी लो का ऑप्शन देता है ना। 20% के बाद इको मोड और बैटरी लो इंडिकेटर दिखाती है। हाँ। 0% के बाद भी 5 किलोमीटर तुमने चलाया। हाँ, अब मुझे ये जानना मैंने था, 0 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर चलाया है और 0% होने के स्क्रीन में बाद 1% दिखा रहा था। और 0% चाहिए थी। 0 किलोमीटर दिखा रहा था। 0 किलोमीटर यानी हाँ। कि मेरा पूछना है कि 0% थी ना बैटरी? बैटरी 1% था, बैटरी 1%। किलोमीटर इसमें 0 दिखा रहा अच्छा, था। या उसके 1%। बाद भी मैंने 5 किलोमीटर चलाया। अच्छा, मुझे और बताओ कि अगर कभी बैटरी तुम्हारी डेड हो गई और तुरंत चार्ज लगाए तो क्या तुरंत चार्ज उठाया है? हाँ, कभी फंसे हो क्या? नहीं, आज तक तो कभी नहीं फंसा। डिलीवरी का काम करते समय कैसे कभी ऐसा हुआ है कि चार्जिंग तुम्हारा खत्म हो गया है और तुम्हें जरूरत पड़ गई चार्जिंग की? तो नहीं, time अभी लगा। कभी वैसा तो हुआ नहीं है आज तक। बिल्ड क्वालिटी तुम्हें कैसा लगा? एकदम परफेक्ट है। तुम किस एरिया में रहते हो और किस कंडीशन पे इसे चलाते हो? मैं हजारीबाग में ही रहता हूँ। और चलाते किस कंडीशन पे हो? यानी कि रोड तुम्हारे इधर का कैसा है? रोड इधर का बढ़िया है। कैसा रोड है? ये मेन रोड ही है, अलकतरा वाला। नहीं, कहने का मतलब है कि तुम जो चलाते हो ऑफ रोड चलाते हो या फिर हाईवे पे चलाते हो, सिटी दोनों। में चलाते हो, ओवरऑल मिक्स करके चलाते हो, तो कैसा है इसका परफॉर्मेंस? कैसा है, बैलेंस कैसा है गाड़ी का? बैलेंस ठीक है। मैंने कभी ये क्या बोलते हैं हाईवे पे भी चलाया है, नॉर्मल कहीं गली उली में भी चलाया है, बराबर इधर उधर चलते रहते हैं। सस्पेंशन दबती ठीक से है ना? हाँ, फूटती तो नहीं है ना? वो ठीक है। सस्पेंशन में हाँ, प्रॉब्लम ठीक नहीं है? नहीं। आवाज कभी किया है गाड़ी में जब गाड़ी गिरी तुम जैसे बता रहे हो, तो कोई भी हड़बड़ा, कोई भी ऐसा नहीं, सामान है जो कुछ हड़बड़ा रहा हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। वाइब्रेशन फील होता है? नहीं, सीटिंग पोजीशन कैसा है? ठीक है। यानी कि बैक पेन तो नहीं होता है नहीं, कभी? नहीं। सब कुछ ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल इस गाड़ी को किसे लेना चाहिए? और जो मेरे तो बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर जो भी है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अभी मेरे फैमिली मेंबर बन जाओगे। मुझे ये बताओ आकाश, अगर ये वीडियो देख रहा है कोई और कोई ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान कर रहा है लेने के लिए, तो ये किनको लेना चाहिए? उनके लिए बेस्ट प्रेफर होगा और क्यों लेना चाहिए? देखिए भैया, ये जो परमानेंटली जो चलते हैं, जो इनका नॉर्मली डेली का यूजेज है, वो पहली बात तो ये लेने से तेल बचाएगा और आप पर डे का 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर चल सकते हैं आराम से। उस हिसाब से उसका एवरेज का जो तेल का दाम होगा वो बच जाएगा। और ये स्कूटी कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो लड़की हो या हो लड़का हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या कोई अंग व्यक्ति हो, ये बराबर सब कोई चला सकते हैं। और इसका रेंज भी ठीक है और बिलिंग भी ठीक है। यानी कि ओवरऑल तुम जिस हिसाब से रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, उस हिसाब से कोई भी इस कंडीशन में, जैसे कि कोई भी अगर गांव में चलाना तो चला सकता है, हाँ, सिटी में चलाना है तो आराम से कंफर्ट है चलने में। राइडिंग हैंडलिंग इसका कैसा है? सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, लगभग तुमने कोई अभी तक प्रॉब्लम बताया नहीं है, तो मैं इस पे दबाव भी डाल रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम आए तो तुम बोल नहीं रहे हो। आज तक मेरे साथ कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। बैटरी लो होने के बाद भी मैंने इतना किलोमीटर बिल्ड- खींच दिया है, बिल्ड उसके क्वालिटी बाद भी भी। ठीक है तुम्हारे हाँ, हिसाब से। हाँ, तो इसमें से अगर 5 में से अगर रेटिंग देना हो इस व्हीकल को, 5 कितना रेटिंग दोगे? 5 में 5। 5 रेटिंग दोगे। तो वीडियो को करता हूँ खत्म दोस्तों। कुछ बोलना हमारे व्यूअर को तो बोल सकते हो। अगर आप किन्हीं को इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना हो तो बेइंतहा बिना सोचे समझे ले सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको पर डे का डेली यूजेज में अगर गाड़ी है तो आराम से इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि ये 90, 100, 110 खींच ही देता है। और जो कि हम पर डे इतना चलाते हैं, बिना अगर किन्हीं को लेना होगा तो बिना बेझिझक सोचे समझे आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ डीपली जानना हो तो फिर आप इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, आकाश वहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।